सो वेलकम बैक गाइस। और आज हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर 1 की क्लास 11th की मैथ की। ठीक है, सो एक्सरसाइज 1.1 में हमें सेट्स के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस, उसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। तो हमें बताना है कि जो ये सारे ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें से सेट्स कौन से हैं और सेट्स कौन से नहीं हैं। अगर सेट्स नहीं है तो अपने आंसर भी जस्टिफाई करने होंगे इसमें। जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है द कलेक्शन ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, यानी कि जो जे से स्टार्ट होने वाले जितने भी मंथ है वो क्या सेट होगा या नहीं होगा, आपको बताना है। तो गाइस अगर हम बात करें, सपोज मैं क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का आई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आई है और इसमें कह रहा है कि अगर जे एक सेट है और क्या सेट है ये, ऐसे मंथ जो स्टार्ट होते हैं जे लेटर से, यानी कि पहला जो कौन सा होगा, पहला मंथ कौन सा होगा जो जे से स्टार्ट होगा, जनवरी। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद होगा हमारा जून, एंड क्या होगा उसके बाद हमारा जुलाई। यही होंगे और कोई मंथ बचा है जो जे से स्टार्ट होता है? नहीं। तो गाइज ये सेट होगा या नहीं होगा हमें बताना होगा। तो गाइज ये ऑफकोर्स सेट होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। क्योंकि जो हमारे सारे दे रखे हैं, सारे जो एलिमेंट्स है या फिर सारे जो ऑब्जेक्ट्स है या फिर जो सारे मंथ्स है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है, इसलिए हम इसे कहेंगे सेट है। ठीक है, फिर आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट राइटर ऑफ इंडिया, क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, क्या ये सेट्स होंगे? सो गाइज ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स होंगे वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो सकती है, कोई ज़्यादा हो सकता है टैलेंटेड, कोई कम हो सकता है। और अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने बताया वीडियो में कि सेट्स वही होते हैं जो वेल डिफाइंड हो, यानी कि जो सेट्स में एलिमेंट होते हैं वो एक समान हो, उनकी प्रॉपर्टी एक समान हो, वेरी नहीं करती है, यानी कि चेंज ना होनी चाहिए एक से एक। अब जैसे ये है जनवरी और जून है, अब जनवरी और जून दोनों मंथ है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ऐसे ही कोई भी सेट है उसको हम उसकी प्रॉपर्टी या फिर उसकी क्वालिटी को हम कंपेयर नहीं कर सकते। और इसलिए अगर हम बात करें मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, तो गाइज ये पर्सन टू पर्सन चेंज होगा, वेरी होगा, इसलिए जो सेकंड वाला आंसर होगा वो सेट नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। फिर हमारा आता है थर्ड क्या कह रहा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन। अगेन वही आ गया, इसमें भी प्लेयर्स का कंपैरिजन होगा सेट्स में, यानी कि जैसे मैंने बताया था कि जहां कंपैरिजन आ जाए, जहां पर्सन टू पर्सन बेसिकली टैलेंट वेरी हो रहा है ना, बेसिकली बैट्समैन का टैलेंट वेरी हो रहा है पर्सन टू पर्सन, तो आप कह सकते हैं दिस कलेक्शन, इसका रीज़न आप लिख सकते हैं दिस कलेक्शंस determine a batsman's talent may vary from person to person। तो हम क्या बोल सकते हैं, therefore this collection is not a set। ठीक है, ऐसे लिखना है। कभी भी गाइस ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और बताना पूछने लगे कि सेट है या सेट नहीं है, अगर उसमें बोल दे कि टॉप टैलेंटेड या फिर टैलेंटेड, जिसमें हम पर्सन टू पर्सन जो क्वालिटी है एलिमेंट की ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो रही है, वो सेट्स नहीं होगा। क्योंकि हमने क्या बताया था, सेट क्या होता है, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको बस ये समझना होगा, जहाँ भी कंपैरिजन स्टार्ट हो जाए एलिमेंट्स का सेट्स में, वो हमारा सेट नहीं होगा। अब आता है हमारा
फोर्थ वन क्या कह रहा है हमारा? फोर्थ वन कह रहा है गाइज द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर स्कूल्स। सो गाइज सपोज स्कूल्स में देखो क्लास, जो क्लास में हमारे जितने भी बॉयज़ होंगे उसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, सारे बॉयज़ को इंक्लूड कर रहे हैं, तो मतलब ये हमारा सेट होगा। तो हम कह सकते हैं दिस कलेक्शन इज अ सेट। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि गाइज इसमें हमने ये नहीं बोला कि कौन, वी नीड टू फाइंड द टॉप 5 इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास। अगर ये बोलते तो ये कलेक्शन सेट नहीं होता, लेकिन इसने बोला है कि कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर स्कूल्स और इन क्लास, तो यानी कि मतलब क्या है, सारे बॉयज़ को हम इंक्लूड करेंगे सेट में, तो ये हमारा सेट होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा फिफ्थ वन। हाँ, लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा जहाँ कंपैरिजन स्टार्ट हो जाए, यानी कि जहाँ एलिमेंट टू एलिमेंट अगर इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो मतलब वो हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाता है हमारा फिफ्थ वन। फिफ्थ वन में बोला है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यानी कि सपोज ये हमारा एक सेट है नेचुरल नंबर का, और इसमें बताना है नेचुरल नंबर 100 से कम, यानी कि 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 एंड चलता जाएगा, और कहाँ तक जाएगा ये, लेस देन 100 यानी कि 99 तक। तो गाइज ये भी हमारा सेट होगा। तो हम कह सकते हैं दिस कलेक्शन इज अ सेट। फिर आता हमारा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वन। तो सिक्स्थ वन में क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। सो गाइज इसमें बताना है कि जितनी भी मुंशी प्रेमचंद जी ने जो नॉवेल्स लिखी है उसका कलेक्शन हमारा सेट होगा या नहीं होगा। ऑफकोर्स होगा, इसमें भी हमारी जो नॉवेल्स होंगी वो नॉवेल्स टू नॉवल कंपेयर नहीं करी जा रही, यानी कि वेरी नहीं होगी। ठीक है, इसमें हम प्रॉपर्टी कंपेयर नहीं कर रहे, यानी कि प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम इलेक्ट नहीं कर रहे हमारे ऑब्जेक्ट्स को, इसलिए ये भी हमारा सेट होगा। तो इसे कह सकते हैं हम दिस कलेक्शन इज अ सेट। ठीक है, अब आता है हमारा सेवंथ वन। सेवंथ कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, यानी कि इसमें सारे हमारे इवन इंटीजर्स आएंगे। तो सपोज ई इज अ सेट और इसमें इवन इंटीजर यानी कि 2 4 6 एंड 8, एंड गाइज ये भी हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, यानी कि ये भी हमारा कलेक्शन सेट होगा। जो कलेक्शन वेल डिफाइंड ना हो वो हमारा सेट नहीं होगा। ठीक है, अब बता हमारा एट्थ वन। एट्थ वन कह रहा है गाइज हमारा कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, यानी कि यहाँ भी क्वेश्चंस का कलेक्शन बनाना है, लेकिन ये नहीं बोला कि इनमें से कौन सा डिफ़िकल्ट जो क्वेश्चन है, टॉप 5 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, उसका सेट कलेक्शन बताओ। यहाँ बोला है सिंपल्स क्वेश्चंस का सेट, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस है उसका सेट या फिर उसका कलेक्शन, वो हमारा सेट होगा या नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा, यानी कि दिस कलेक्शन इज अ सेट। फिर आता है हमारा नाइन्थ वन। नाइन्थ वन में बोल रहा है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इसमें बोल दिया है मोस्ट डेंजरस, यानी कि इसमें भी एनिमल्स होंगे गाइज। अगर सपोज हमारा कोई डेंजरस एनिमल्स का सेट है तो सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करेंगे? टाइगर से करेंगे, लॉयन से करेंगे, या मोस्ट जो भी डेंजरस हमारे एनिमल्स उससे स्टार्ट करेंगे। और ये एनिमल्स टू एनिमल्स, ये भी इसमें जो डेंजरसनेस है ये भी वेरी करेगी एक एनिमल से दूसरे एनिमल में, यानी कि ये भी हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा, यानी कि इसे कहेंगे हम दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट। समझ में आया? सो अब आते हैं हम गाइज सेकंड क्वेश्चन पे। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम, इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड, एंड इसमें बोल रहा है गाइज हमारे पास एक सेट है ए, उसके एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, और हमें इंसर्ट करने हैं ये है ई और
एक है हमारा ई नोट। गाइज ये सिंबल होते हैं हमारे बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि कोई भी एलिमेंट अगर इस सेट में होगा तो उसके लिए ये लगा देंगे, अगर कोई एलिमेंट इस सेट में नहीं होगा तो ये लगा देंगे नॉट बिलोंग्स टू। ये साइन होते हैं, इसका मतलब होता है हमारा बिलोंग्स टू और इसका होता है हमारा नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है, अगर हमें बताना है 5A में बिलोंग करता है नहीं करता है, तो हमें सिंपली बस चेक करना है 5A में है, ए सेट में है, G है, तो अगर है तो बस ये वाला साइन लगा देना है, यानी कि बिलोंग्स टू। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमारा 8 बिलोंग करता है A में, जी हाँ करता है, या नहीं करता है क्योंकि 8 इसमें है नहीं, तो यहाँ लगा देंगे नॉट बिलोंग्स टू। सिंपल है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 0 बिलोंग करता है A में, 0 नहीं है सेट में, यानी कि ये भी नॉट आएगा। फिर आएगा फोर्थ यानी कि 4 बिलोंग करता है A में, देखना होगा तो 4 एलिमेंट है A में, 8 सेट में, यानी कि ये भी आएगा बिलोंग्स टू वाला साइन, क्रॉस नहीं मारेंगे इस पर। ठीक है, हमारा 5th जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, हाँ तो 2 बिलोंग्स करता है A में, सो 2 है A सेट में, 2 एलिमेंट है A सेट में, यानी कि बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू A। और फिर आता है हमारा 6th और 10 है गाइस, इसमें बताना है तो 10 A सेट में है नहीं है, यानी कि यहाँ सिर्फ 6 तक दे रखे हैं नंबर, यानी कि हमारा ये नॉट बिलोंग्स टू आएगा। समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था। अब आता है मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारा राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखा है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सेट्स होते हैं हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म यानी कि करली ब्रैकेट्स में लिखना है और जो एलिमेंट होंगे वो कॉमा से सेपरेटेड होंगे। ठीक है, और जो दूसरा होता है गाइस वो होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म यानी कि एक जनरल स्टेटमेंट उस सेट के लिए कि उस जनरल स्टेटमेंट से कोई भी हमारा बेसिकली हमारा कोई भी सेट बन जाए। जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड वेयर x की वैल्यू लाई करती है -3 से ज़्यादा है और 7 से कम है। यानी कि एक तरह की स्टेटमेंट है कि जो a सेट है इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। तो एक तरह की ये स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है, तो वो आती है हमारी सेट बिल्डर्स में। ठीक है, समझ में आ गया। तो दो टाइप के सेट्स होते हैं हमारे, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। सो जो पहला क्वेश्चन है गाइस वो कह रहा है हमारा कि a इज इक्वल टू एक्स एलिमेंट सच दैट x इज एन इंटीजर और वेयर x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। यानी कि जो हमारा a सेट होगा उसमें -3 से ग्रेटर क्या है और x इंटीजर है। इंटीजर यानी कि फ्रैक्शन नहीं है, इंटीजर्स है, यानी कि होल नंबर में लिखना पड़ेगा। सो हमारा क्या आएगा, सबसे पहला जो नंबर होगा -3 से क्या बड़ा है -2, फिर क्या है -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और लेस देन 7 क्या है 6 ही है लास्ट। तो यहाँ हम टर्मिनेट कर देंगे हमने सेट को और ये होगा हमारा पहले का आंसर। तो ये हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म। फिर आता है हमारा दूसरा बी सेट है गाइस। इसमें ये कह रहा है कि नेचुरल नंबर जो कि लेस देन हो हमारे 6 से। ठीक है, सो लेस देन, तो बी सेट क्या होगा हमारा और लेस देन हमारे 6 से। और नेचुरल नंबर स्टार्ट किससे होते हैं 1 से, तो 1, 2, 3, 4, 5 और लेस देन 6 से पहले कौन सा नंबर है, सिर्फ 5 ही है। 5 के बाद 6 आ जाता है जो कि इक्वल हो जाएगा, इसलिए हम 5 पे टर्मिनेट कर देंगे। यानी कि बी जो होगा हमारा सेट ये होगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये होगा हमारा सेट इसका। ठीक है, फिर आता हमारा थर्ड क्वेश्चन। अगर सी बोल रहा है गाइस इसमें x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। यानी कि जो c है उसमें सारे ऐसे एलिमेंट है 2 डिजिट्स वाले ऐसे नंबर्स है जिनका सम
8 आता है, यानी कि जो पहला नंबर होगा वो कौन सा होगा, पहला नंबर कौन सा है जिसका 2 डिजिट्स नंबर है, जिसका सम करने पे 8 आए, 1 7 17, 1 7 कितना होगा हमारा 8 हो जाएगा, यानी कि पहला नंबर 17 होगा। दूसरा नंबर होगा गाइस हमारा 2 6, तीसरा होगा हमारा 3 5, ठीक है, 3 5 को ऐड करेंगे तो 8 बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी इज अ सेट ऑफ ऑल द 2 डिजिट्स नेचुरल नंबर, और जो उनके डिजिट्स का नंबर होगा वो 8 होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा हमारा 4 4, फिर आएगा हमारा 5 3, फिर आएगा हमारा 6 2, उसके बाद आएगा हमारा 71 और एक लास्ट होगा हमारा 80। 80 को भी सम करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। समझ में आया? तो ये होगा हमारा सी सेट। फिर आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है डी में ऐसे एलिमेंट्स है, एक्स इज अ एलिमेंट, सो बेसिकली एक्स एलिमेंट सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिविजर ऑफ 60, यानी कि ऐसे प्राइम नंबर जो कि डिवाइड कर सके 60 को। तो कौन से प्राइम नंबर है जो 60 को डिवाइड कर सकते हैं? सो डी ऐसा सेट है जिसके सारे एलिमेंट 60 को डिवाइड कर सकते हैं और प्राइम नंबर भी होने चाहिए। तो जो फर्स्ट नंबर होगा प्राइम नंबर वो होगा 2, और 2 60 को डिवाइड कर सकता है। उसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर 3 जो भी 60 को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 5, ये भी हमारा 60 को डिवाइड कर सकता है। उसके बाद आता है हमारा प्राइम नंबर कौन सा है जो 60 को डिवाइड कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। 7 को ले लो, 7 भी 60 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। 11 ले लो, वो भी नहीं कर पाएगा। 13 ले लो, वो भी नहीं कर पाएगा। यानी कि हमारे जो 3 प्राइम नंबर्स है जो 60 को डिवाइड कर पाएंगे, यानी कि डिविजर है 60 के, वो होंगे हमारे 2 3 5। फिर आता है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, और ये कह रहा है हमारा गाइज कि E इज अ सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि जो E है हमारे सारे लेटर्स का सेट है, और जो लेटर्स है वो हमारे ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स में, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स में पहला लेटर क्या है हमारा T, फिर R, फिर I, फिर G, फिर O, फिर N, एंड गाइस वापस से O आ गए, यानी कि हमारे सेट में कभी भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं आते, याद रखना। यानी कि हम इसे बार बार नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे O को। फिर आता है हमारा M, फिर आ गया हमारा E, ठीक है, और कोई तो रिपीट नहीं है। फिर T वापस आ गया, T को दोबारा नहीं लिखेंगे। R आ गया वापस, R को दोबारा नहीं लिखेंगे, और फिर लिखेंगे हम Y को। यानी कि E इज अ सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, तो उसका सेट बनेगा ये रोस्टर फॉर्म में। सिक्स्थ क्वेश्चन, F इज द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बैटर। बैटर में जितने भी लेटर्स है वो हमारे F सेट में आएंगे, यानी कि F सेट क्या होगा हमारा? पहला B लेटर होगा, फिर E, फिर T, फिर T एक और बार आ गया उसे नहीं लिखेंगे, E दोबारा आ गया उसे नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम सिर्फ R। यानी कि जो हमारा F होगा गाइज वो होगा हमारा सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बैटर। समझ में आया कैसे कर हमने? सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है गाइज, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेते हैं क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे बनाएंगे कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी। सो सेट बिल्डर फॉर्म में गाइस पहला जो क्वेश्चन दे रखा है हमारा, दे रखा है 3 6 9 एंड 12। अब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो सपोज हमारा एक सेट है A, और A बेसिकली इन सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? X इज अ एलिमेंट सच दैट X इज इक्वल टू 3n, यानी कि जो X की वैल्यू है 3 का मल्टीपल है, ठीक है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि जो n है हमारे सारे नेचुरल नंबर्स है, 0 इंक्लूड नहीं है इसमें, ठीक है, क्योंकि 0 हमारे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। और जो n की वैल्यू है गाइस वो कितनी होनी चाहिए? 1 से होनी चाहिए, क्योंकि अगर 1 रखेंगे तभी 3 आएगा, और 4 तक होनी चाहिए, क्योंकि 4 के बाद अगर हम 5 रखेंगे तो 12 आ जाएगा, अगर n की जगह 5 रखेंगे 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसलिए हम सिर्फ n की वैल्यू 4 तक ही अफोर्ड कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, इसलिए जो हमारी कंडीशन डाल देंगे वो डाल देंगे कि n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है एंड लेस देन 5 है, या फिर लेस देन और इक्वल टू 4 भी लिख सकते हो आप इसमें,
ठीक है, तो ये होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा 2, 4, 8, 16 एंड 32। और इसमें गाइस अगर हम देखें, जो पहली वैल्यू है वो है हमारी 2 की पावर 1, 2 इक्वल टू बोले तो 2 की पावर 1 होगा, 4 बोले तो 4 इक्वल टू होगा 2 की पावर 2, 8 बोले तो 8 होगा हमारा 2 की पावर 3, और 16 बोले तो होगा हमारा 2 की पावर 4, एंड 32 बोले तो वो होगा हमारा 2 की पावर 5। आप देख सकते हैं ये ट्रेंड चल रहा है, बेसिकली सीक्वेंस है एक तरह का, और सीरीज भी कह सकते हैं हम इसे। तो हम अगर इस सेट को मैं बी मानता हूँ तो क्या बोलूँगा, x इज़ अ एलिमेंट सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, और n की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, 5 तक, दिख रहा है, यानी कि n की वैल्यू कहाँ तक चलेगी, 5 तक। तो हम कह सकते हैं वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज इक्वल टू n ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन n इक्वल टू 5, ये होगा, ठीक है, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म बन गया हमारा इसका। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन है हमारा गाइस, दिख रहा है, सो लेट मी एडजस्ट। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो कह रहा है, जो हमारा रोस्टर फॉर्म दे रखी है वो दे रखी है हमारी 5, 25, 125 एंड 625। तो ये भी आप देखो समझ में आएगा क्या होगा इसमें। ये 5 की पावर 1 है, ठीक है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, और ये 5 की पावर 4 है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, अगर ये सी सेट मान लो तो x इज़ अ एलिमेंट सच दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड n की वैल्यू वेरी करेगी कहाँ तक, 4 तक, यानी कि 1 से स्टार्ट होगी, ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू होगी, एंड लेस देन n इक्वल टू 4 होगी। समझ में आया, बहुत सिंपल है। फिर आता हमारा फिफ्थ, फोर्थ क्या कह रहा है हमारा, सो फोर्थ है हमारा गाइज ऑल द इवन नंबर्स, यानी कि 2, 4 एंड 6 एंड यहाँ दे रखा है डॉट डॉट, यानी कि सो ऑन, यानी कि अनलिमिटेड हमारी इवन नंबर्स है। तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम सिंपली आप लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ कोई कम एलिमेंट्स यानी कि लिमिटेड नहीं है, लिमिट नहीं है, फाइनाइट सेट नहीं है। तो हम कह सकते हैं d इज इक्वल टू x इज एलिमेंट सच दैट x इज एन इवन नंबर। कैसे लिख सकते हैं, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। हो गया इसी के साथ, और इसी के साथ गाइस फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट होता है। फिफ्थ भी खत्म कर देते हैं, लास्ट रह रहा हमारा, हाँ ये है। सो ये रहा फिफ्थ, क्या है हमारा 1, 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 1, 4, 9 और इधर का हमारा 100, ठीक है। सो 100 इधर का हमारा इसमें, तो हमें बताना है कि क्या होगा इसका। सो अगर 1 की बात करें तो 1 क्या होगा हमारा 1 का स्क्वायर, 4 क्या होगा हमारा 2 का स्क्वायर, 9 क्या होगा हमारा 3 का स्क्वायर। यानी कि यहाँ क्या हो रहा है हमारा, ये नंबर्स चेंज हो रहे हैं और पावर सेम है, ठीक है। और ये ऐसे जाएगा, ये 100 क्या होगा हमारा 10 का स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर ई हमारा सेट है सो x इज़ अ एलिमेंट सच दैट x इक्वल टू क्या होगा हमारा n की पावर 2 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू वेरी कहाँ करेगी 1 से लेकर 10 तक, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी और लेस देन इक्वल टू 10 होगी। समझ में आया कितना इजी था। और इसी के साथ गाइज इस वीडियो में वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, तो इस वीडियो को हम यहीं रोक रहे हैं और अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 खत्म कर देंगे और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 भी खत्म हो जाएगी। आई होप यू लाइक इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड इफ यू आर न्यू ऑन चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।